आज हमारा टॉपिक है पेरियोडोंटाइटिस। ये एक जिंजिवाइटिस का कॉम्प्लिकेशन स्टेट होता है। जिंजिवाइटिस जैसे हम जानते हैं कि मसूड़ों का या गम्स का जो इन्फ्लेमेशन है उस कंडीशन को कहा जाता है। जब मसूड़ों में जो इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है वो अगर उनके लिगामेंट्स और अंदर तक जैसे डीप टिश्यूज़ और वहाँ के जो बोन्स होते हैं, जैसे मसूड़ों के नीचे जैसे हम जॉ बोन देखते हैं, बोन तक अगर फैल जाए और वहाँ पे वो एक इंजरी कॉज करें तो उस इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस। ओके, सो पेरियोडोंटाइटिस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पेरियोडोंटाइटिस होने के कारण सबसे बड़ा कारण तो जिंजिवाइटिस ही है, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन होना, मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, जो माउथ है या बेसिकली जो दांत हैं उसको ठीक से ब्रश ना करना, उसका हाइजीन ठीक से ना रख पाना। फिर उसके अलावा कारण आते हैं जैसे बहुत ज़्यादा जैसे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा अगर मीठा खाते हैं तो किसी भी ऐसे पदार्थों की वजह से जिससे दांत खराब हो जाएं तो उसमें अगर इन्फेक्शन होने लगे तो उसकी वजह से भी जो मसूड़े हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है और फिर वो जो बोन है उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इम्यूनिटी जो है व्यक्ति की वो अच्छी ना होना, डाइट जो है वो प्रॉपर ना होना, ठीक से ब्लड सप्लाई ना बन पाना मसूड़ों को, इन सारे कारणों की वजह से हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति आ सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जैसे एंटीहिस्टामिन या एंटी डिप्रेसेंट या जो और भी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो पेशेंट को पर्टिकुलरली अगर सूट नहीं करते हैं तो उनकी वजह से भी हम देखते हैं कि पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लक्षण क्या होते हैं इस कंडीशन के। तो इसमें जो हम अगर पेशेंट का माउथ अगर एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो मसूड़े हैं वो बिल्कुल लाल कलर के, जैसे शाइन करने वाले लाल कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसकी वजह से वहाँ पे वो एकदम चमकने वाले टाइप लाल कलर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो दांत हैं उसके बीच में स्पेस नज़र आने लगता है, गैप दिखने लगता है, और इसी के साथ साथ जो गैप है वहाँ पे हम देखते हैं कि पस के छोटे छोटे गड्ढे से बन गए हैं, ऐसा हो सकता है। इसी के साथ साथ जो माउथ है उसमें बहुत ज़्यादा एक बुरा स्मेल आ सकता है, और भी जगहों पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पेशेंट्स में इस बीमारी के साथ। ओके, अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। पेशेंट के लिए हम जैसे माउथ को अगर इंस्पेक्ट करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें अलग से समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ अगर और जानना है तो इसके लिए ब्लड टेस्ट कराए जा सकते हैं, ये कौन सा इन्फेक्शन है ये जानने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा डीप में प्रॉब्लम है तो जो डेंटल एरिया है, जो दांतों का एरिया है, उसकी एक्सरे भी की जा सकती है। ओके, एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि अंदर जो है, जैसे बाहर से हमें नहीं नज़र आएगा लेकिन अंदर कितना डीप में जो बोन है उसमें कितना एक खराबी हो चुकी है, वहाँ गड्ढे से तो नहीं बन गए हैं, वहाँ खालीपन आ गया है, वो सारी चीज़ें हम एक्सरे से पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम क्या इलाज कर सकते हैं। सो मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली 3 तरीके के इलाज किए जाते हैं। स्केलिंग वो तरीका होता है जिससे जो मसूड़े हैं या जो दांत के एंड होते हैं वहाँ या मसूड़ों के लाइनिंग के वहाँ पे जो टाटर है या जो जीवाणु होते हैं उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है डेंटिस्ट के द्वारा, उसको हम स्केलिंग कहते हैं। इनके नीचे का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको एक स्मूथनेस या एक चिकनापन देने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको रूटिंग कहते हैं। इससे दर्द कम होगा और इससे जो है वहाँ पे रुकावट भी कम होगी, जिसकी वजह से और ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, और जो लास्ट है वो एंटीबायोटिक थेरेपी है। एंटीबायोटिक दिए जाते हैं इन्फेक्शन अगर है तो उसे कम करने के लिए, और अगर इन्फेक्शन नहीं भी है तो एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी जो घाव हैं उसकी वजह से बहुत जल्दी बैक्टीरिया वहाँ पनपने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, सो स्केलिंग, रूटिंग और एंटीबायोटिक सबसे मेन चीज़ है जो बेसिकली डेंटिस्ट सबसे पहले करते हैं इन मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर घाव बहुत गहरा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी होते हुए देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में उस एरिया को, सॉफ्ट टिश्यू के एरिया को किसी और चीज़ से वहाँ पे ढक देना, वहाँ पे इवननेस कर देना, या फिर जो बोन है उसके गैप को फिल करने की कोशिश करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी वहाँ पे ख़राबी या जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है उस चीज़ को सही करने के लिए
उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो सब की जाती है, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व हो जाए। ओके, सो आज हमने पढ़ा है पेरिडोडोंटाइटिस के बारे में। ये एक ऐसा कंडीशन है जब मसूड़ों का जो इन्फ्लेमेशन है, ज़्यादातर कभी भी अचानक से जॉ का जो बोन होता है, जो नीचे का जो बोन होता है, उसमें अपने आप इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता है या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले हम जिंजिवाइटिस देखते हैं, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन, और उसकी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर में हम देखते हैं कि जो बोन है उसमें भी इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया है। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।